सपनों की शुरुआत रॉयल एनफील्ड के साथ, क्योंकि ये बाइक नहीं, ये है आपकी पहचान। रॉयल एनफील्ड बाइक्स अब केवल 29,900 के डाउन पेमेंट पर, तो देर किस बात की। केसी मोटोरैड, वैडन। Royal Enfield. It's not just a bike. It's about the feel of it. जय हिंद, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत चकरिया क्षेत्र में, शासकीय माध्यमिक विद्यालय चकरिया। और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ के जो शाला है, यहाँ का जो विद्यालय है, यहाँ का रखरखाव, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो छोटे छात्र छात्रा हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो अध्यापक हैं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि क्या ये जो शाला है सही स्वरूप से संचालित हो पा रही है कि या नहीं। तो आइए चलते हैं इस पूरे ग्राम पंचायत चकरिया का जो माध्यमिक विद्यालय है, इसका एक हम जायज़ा लेते हैं। इस विद्यालय में जो खाने का मेनू है उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज गुरुवार है तो वहाँ पर हम सीधा चलते हैं और गुरुवार पर थोड़ा नज़र डालते हैं। गुरुवार में लिखा है कि सब्जी वाला पुलाव और पकोड़े वाली कढ़ी मिलेगी। आइए हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं यहाँ पर मिल रही हैं या नहीं। और मैं थोड़ा सा अपने जो सहयोगी हैं उनसे थोड़ा सा ये दिखलाना चाहूँगा। सारे बच्चे हमारे पीछे हैं और ये सभी बच्चों के हाथों में थाली है और इन सभी बच्चों से हम बात करेंगे। बेटा, नाम क्या है आपका? कृष्ण कुमार। हाँ, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। अच्छा कृष्ण, आप लोग ये बर्तन खुद ही धोते हैं? खुद ही धोते हैं। आपका नाम क्या है? पिंटू कुमार खैरवाल। पिंटू खैरवाल। आप लोग रोज़ बर्तन खुद ही धोते हैं? जी सर। अच्छा, आज क्या मिलेगा आप लोगों को खाने में, कुछ पता है? दाल भात और दाल भात सब्जी रोज़ यही मिलता है? जी सर। अच्छा, रोज़ यही मिलता है? मंगलवार को तो खीर मिलता है। अच्छा, मंगलवार को खीर मिलता है। जी सर। और बाकी दिन में? बाकी दिन दाल भात और मिलता है। दाल भात मिलता है और सब्जी मिलता है। बेटा, आपको क्या मिलता है रोज़? दाल भात, मंगल को खीर। मंगल को खीर, बाकी दिन दाल भात सब्जी, ऐसा है? सही है बेटा? जी। अच्छा चलो ठीक है। अब ये बच्चे हमारे पीछे हैं जो कह रहे हैं कि मंगलवार को खीर मिलती है, बाकी समय दाल भात सब्जी मिलती है। और पेट भर मिलता है? दोबारा मांगते हो तो मिलता है? जी मिलता है ना? जी। दोबारा मिलता है पेट भर के? चलो, अब हम चलते हैं सीधे रसोइया घर की तरफ और जानते हैं ये जो कुछ महिलाएं हैं और चयनित महिलाएं होंगी, इन्हें काम दिया गया होगा यहाँ पर भोजन पकाने का। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज बना क्या है। तो आइए हम दिखलाते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि खाना परोसने का काम कर रही हैं और इन सब से हम बात करेंगे। आज क्या बना है खाने में? बोरी भात बना है। बोरी भात। बरी भात बना है। अच्छा, बरी भात का मतलब हो गया कढ़ी और चावल। कढ़ी और चावल बना है। अच्छा, आप लोग बरी बोलती हैं। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, हमारे सहयोगी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस भोजन का भी एक क्लोजअप में। और ये आज पुलाव नहीं बना? पुलाव मंगल को बनता है। पुलाव मंगल को बनता है? मंगल को खीर पुलाव। अच्छा, आज क्या बनता है? कढ़ी चावल। कढ़ी और चावल बनता है। कढ़ी चावल बनता है। तो रोज़ कितना बनाती हैं आप लोग खाना? बच्चों के हिसाब, बच्चा कम आते हैं तो कम बनता है और बच्चा ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा बनता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जयमनिया। आप लोग यहीं की हैं? के अंदर में हम खाना पहुँचाएं, साझा चूल्हा है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना हमारे सामने है और बयान भी आपके सामने है। बच्चे हमारे पीछे भूख के मारे इनके पेट में चूहे भी कूद रहे होंगे और हम आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चों के हाथ में थालियां भी हैं और बच्चे अब खाने के लिए एकदम बेताब हैं। और हम यहाँ के कक्षा के अंदर भी चलेंगे और कक्षा के अंदर जाने के बाद यहाँ के कक्षा में जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो कि खा रहे हैं और मासूम बच्चे बहुत प्यार से खाना खा रहे हैं। हम खड़े हैं माध्यमिक विद्यालय चकरिया में। ग्राम पंचायत जो क्षेत्र है वो चकरिया है और यहाँ पर इन्हें मध्याह्न भोजन में जो खाना मिलता है वो बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के महिलाओं ने बताया कि बच्चों के हिसाब से यहाँ पर खाना बनाया जाता है और बच्चों ने भी बताया कि पेट भर के खाना मिलता है।
देखा जाए तो प्रायः ग्रामीण अंचल जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल आने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आकर्षित करती है वो होती है अध्यापकों का व्यवहार। जब अध्यापकों का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है तो बच्चों का जो मन होता है वो विद्यालय में अपने आप ही लगने लगता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है बच्चों का यहाँ पर आना, क्योंकि ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके परिवारजन सुबह ही बहुत जल्दी निकल जाते हैं अपने काम पर, जिसके कारण उनके घर में भोजन का जो भोजन की उपलब्धि होती है वो नहीं हो पाती है। और बच्चों को एकदम भूख के मारे उनका जो भूख मिटाने का जो स्रोत होता है, जो माध्यम होता है, वो मध्याह्न भोजन और माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं वो गांव के वो होते हैं। तो बच्चों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भोजन कर रहे हैं और इन्हें देखकर हमें भी आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और कुपोषण का शिकार नहीं होंगे तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ हमारे देश का भविष्य का नाम रोशन तो ज़रूर करेंगे। अध्यापकों से मिलते हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। तो आइए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय आर.सी. पांडे जी से वार्ता में जुड़ते हैं और जानते हैं इस विद्यालय का हाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके इस विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या नहीं है? हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी कमी है जो एक बाउंड्री वाल हमारा गिरा हुआ है, 2 साल से भी ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है, तो बच्चों का भय बना रहता है इधर उधर आने जाने में। उधर गेट भी एक टूटा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था में केवल एक ही हैंडपम्प है। कभी कभी जब वो ख़राब हो जाता है तो बच्चों को पेयजल की बहुत दिक्कत होती है। तत्काल तो बन नहीं पाता है, इधर उधर घूमते हैं। इसके लिए हमने लिखा भी है आपके पीएचई को। देखिए, उन लोगों ने भी हैंडपम्प निर्मित नहीं है, वो जो बना हुआ है ना, टूटा हुआ है, पड़ा हुआ है। और दूसरी, जैसे 1 से 5 तक की जो छात्र संख्या है उसके हिसाब से हमारे पास जो बैठक व्यवस्था में मिनी जो बेंच हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। 6, 7, 8 के लिए अच्छी व्यवस्था है, बच्चे बैठे हैं, उसमें पढ़ाई भी होती है। टीचर्स अवेलेबिलिटी में अपने पास इस विद्यालय में केवल 2 ही टीचर अवेलेबल हैं, 6, 7, 8 के लिए। एक आपके सामाजिक विज्ञान का और एक साइंस का। साइंस का टीचर अभी इसी वर्ष मिला हमको, 2 महीने हुए। इसके पहले केवल एक ही टीचर था। अभी भी आपका जो गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और ये 4 विषय के शिक्षक नहीं हैं। उन्हीं टीचरों के द्वारा काम लिया जाता है। मेन प्रॉब्लम कुल मिलाकर के टीचर्स की है। यदि टीचर स्टूडेंट रेशियो करेक्ट हो जाए तो ठीक होगा। और दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर की संख्या कम है तो बच्चे प्रतिदिन नहीं आते हैं यहाँ। इसलिए नहीं आते हैं कि जो इसका ऑर्बिट है 5 किलोमीटर के एरिया में आता है। 5 किलोमीटर के एरिया में कोई प्राइमरी स्कूल इधर नहीं है, जो भी हमारा 5 के बाद ही मिलेगा। तो बच्चे का एडमिशन हुआ 6 साल में, मान लीजिए 5 साल में, तो अपने घर से 5 किलोमीटर चल के नहीं आ पाएगा वो। 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, 1, 2, 3 का बच्चा बड़ा मुश्किल उसके लिए। तो 1-2 दिन आता है तो अमूमन अटेंडेंस 1 से 5 तक आधी अधूरी ही रहती है। बच्चा आता तो है, हफ्ते में 15 दिन में आता है। अभिभावक संपर्क जब मीटिंग करते हैं हम लोग तो वही बताते हैं कि दूरी के चलते नहीं जा पाता है। और उस हिसाब से 6, 7, 8 को भी जब देखें तो उनके लिए भी यही समस्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। नियमानुसार 2 किलोमीटर के एरिया में 2 किलोमीटर के ऑर्बिट में मिडिल स्कूल होना चाहिए और 1 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। यदि ऐसा रहता तो उनको अवेलेबिलिटी वहीं बन जाती, नहीं आना पड़ता। तो यदि वहाँ से बच्चे 5 पढ़ लेते, 6 में आते, तो उनको ज़्यादा 2 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती। अभी भी 5 किलोमीटर 6, 7, 8 तक की यात्रा करते हैं बच्चे। जब यहाँ से मैं कभी आता हूँ जाता हूँ तो 8 किलोमीटर दूर भी बैरी हुआ कि बच्चे यहाँ हमको रास्ते में मिलते हैं, बस्ता ले लेके आते जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति देख लीजिए इस गांव का, और विस्तार बहुत ज़्यादा है और जो आबादी है बहुत ही निर्बल है। बीपीएल में अमूमन सभी परिवार हैं, टोटल सब हैं, तो सब चले जाते हैं अपने काम धाम में, मजदूरी करने चले जाते हैं। उनके बच्चे उचित देखभाल और परवरिश की कमी के कारण विद्यालय से जुड़ नहीं पाते हैं, कितना भी कोशिश किया जाए। बच्चा घर में अकेले रहता है, जाएंगे 1 दिन 2 दिन, अभिभावक आता है चला जाता है। वो तो अगर घर में रहे, एक देखने वाला पहुंचाए ले आए तो ठीक, अवेलेबिलिटी भी नहीं बनती है पास में स्कूल की। ये प्रॉब्लम्स हैं। टीचर्स और मेन टीचर्स यदि अवेलेबल हों तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितने हैं मेहनत कर रहे हैं वो लोग, काम अच्छा और कर रहे हैं। ये जो भी आप समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं का आपने निराकरण करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? इन समस्याओं के निराकरण के लिए जो हमारे जस्ट
स्टेप ऊपर अधिकारी होते हैं, जब भी आते हैं अब हफ्ते में 15 दिन में 1 महीने में, तो उनसे मैं बताता हूँ, वो अपना लिखते भी हैं। लेकिन ये इतनी आसान, देखिए टीचर की तो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भर्ती होगी गवर्नमेंट तरफ से तभी होगा, वो अपने बस में बात नहीं। और जो गेस्ट अवेलेबिलिटी है गेस्ट टीचर की, वो आपकी इंग्लिश और मैथ के तो मिलते ही नहीं, है ही नहीं है। कोई ग्रेजुएट इंग्लिश का हो या मैथ का हो और घूमता हो तो मिले तो पढ़ाए। जब अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, बनता ही नहीं है, टीचरें नहीं मिला, तो वो दूसरा विषय दूसरा टीचर जो ले रहा है वो उतना स्तर से मतलब कर नहीं पा रहा है। टीचर की समस्या तो हर जगह है, गणित और अंग्रेजी की, इससे तो सब जूझ रहे हैं पूरा का पूरा। तो जितना हो सकता है उस हिसाब से हम ही हफ्ते में मीटिंग करके बैठा के टीचरों को बताते हैं कि इस तरह से करिए, उस हिसाब से आगे अपना काम चल रहा है धीरे धीरे। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम खड़े हैं आपके चकरिया गांव में, जो कि माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल की जो समस्या के बारे में आर सी पांडे सर ने बताया, वो बाउंड्री वॉल मैं आपको दिखलाना चाहूँगा जो टूटी हुई है। और एक डर बना रहता है, क्योंकि इसी बाउंड्री वॉल के बाद ही एक सड़क है जो मेन आप यहाँ की सड़क बोल सकते हैं, जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। और बाउंड्री वॉल के बाद देखा जाए तो पेय जल की व्यवस्था को लेकर के भी सर ने एक बात की, जो कि हैंडपंप टूटा हुआ है। ये कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो विद्यालय जो यहाँ का है, जिससे वो जूझ रहा है। भाग के बाहर पढ़ने को, ठीक। ये क्या है इस पौधे का? क्या है? जड़। ये क्या है? तो विद्यालय के भ्रमण के उपरांत जो कुछ भी हमने पाया वो सब कुछ आपके समक्ष है। विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने अध्यापक से जिक्र किया, प्रधानाचार्य से महोदय से बात की, और कुछ मूलभूत समस्याओं का उन्होंने भी वर्णन किया। और विद्यालयों के अंदर के क्लासेस में हम गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। वहाँ पर भी व्यवस्थाएं जो कुछ भी है आपके सामने ही, उनके सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हालांकि विद्यालय जहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी विद्यालय हैं, वहाँ पर बच्चों का भविष्य इसी प्रकार से उज्ज्वल हो और वो एक सुनिश्चित भविष्य का निर्धारण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।